दादों ने कौम पार पाड़ी। सबसे पहले बिकरलाई गांव की इस पावन और पुण्य धरा को वंदन करते हुए आज हम सब सौभाग्यशाली हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि दादोसा राव उदाजी राठौड़ की 562वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं वीरवर दादोसा के चरणों में वंदन करते हुए जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ विराजमान प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय साक्षात विवेकानंद जी के स्वरूप संत शिरोमणि पोकरण से लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रतापपुरी जी महाराज साहब जो धरती से जुड़े हैं, ग्रास रूट के लीडर हैं और धरातल का अनुभव रखते हैं, जिनका डीएनए उदावतों से मिलता है। आदरणीय गोपाल सिंह जी ईडवा साहब हमारे मारवाड़ के झुंझारू नेता और सामाजिक न्याय मंच के माध्यम से समाज को जागृत करने वाले, समाज की चिंता करने वाले ऐसे हमारे झुंझारू नेता ठाकुर साहब उचियाड़ा, करण सिंह जी खींची, राज ठाकुर साहब, निबोल ठाकुर साहब, मारवाड़ के संघर्षशील नेता जिनके बारे में हमेशा कहते हैं हनुमान सिंह जी संघर्ष करो हम आपके साथ हैं, पग में ही संघर्ष लिखा है। हनुमान सिंह जी कहते हैं कि कब तक संघर्ष कराओगे, कभी राज में हमको भी भागीदारी दो, जरूर आपको भागीदारी मिलेगी। आदरणीय मारवाड़ राजपूत सभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह जी खांगटा साहब, आदरणीय रेवंत सिंह जी साहब, जैसलमेर सुदूर जिले जैसलमेर के जिला प्रमुख कितने वर्षों बाद बने हैं जिला प्रमुख प्रताप सिंह साहब, 25 वर्ष बाद जिला प्रमुख बने आदरणीय प्रताप सिंह जी साहब। आदरणीय इस समारोह के आयोजक समाज सेवी भगवान सिंह साहब, राजेंद्र सिंह जी लीलिया, भागीरथ सिंह जी गिरनिया, वकील साहब दिलीप सिंह जी, भंवर सिंह जी, पधारे हुए गांव के गणमान्य सज्जनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दुर्गा स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और संत महात्मा दिव्य भारती जी। कहा गया है पग पग सूरा देवली पग पग सतिया थान, मन डर पे डग मेलता रंग है राजस्थान। ये राजस्थान को रंग अगर करीब मिला है तो हमारे पूर्वजों के कारण, इसी क्षत्रिय कौम के त्याग और तपस्या के कारण, जिन्होंने हमेशा इस देश की रक्षा के लिए, सीमा की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए उनके सिर कटे और धड़ लड़े और उन्होंने हमेशा धर्म को अजय रखा, सनातन धर्म को अजय रखा। इसलिए ऐसा सब जगह सूरों वीरों की देवलियां हैं और सत्यों के थान हैं। तभी मन डरता है कि कहीं पांव ऐसी जगह नहीं आ जाए जहां सत्यों और वीर सपूतों के स्मारक हो। वास्तव में आज सीना चौड़ा तब होता है तब हम हाईवे के ऊपर हमारे पूर्वज वीर शिरोमणि दादोसा राव उदाजी राठौड़ की अश्वमेध शानदार मूर्ति का देखते हैं तो सीना चौड़ा होता है फक्र से कि हमारे दादोसा थे, हमारे पूर्वज थे जो प्रजापालक थे, न्यायप्रिय थे। तब तो राज भी, मैं तो पहले कांग्रेस में हो, कर्ण जी सागे पद्मवट देख लियो कि पोल पट्टी है और मामलो जमे को नहीं। तो मैंने कही जना थे क्यों आएगा, अरे थाने का ही मतलब थे हम जो नहीं बात नहीं, राजनीति ने जानो नहीं,
करो नहीं की तो अपना तो लोग अक्लमंद ज्यादा है। तू एमपी एमएलए ना, मैं तो आपा बने ही को नहीं। मैंने सरपंच गांव का बड़ा मन नटको नटको कौन का बाप को वोट ही कौन देता है, कौन जाए बेटे। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, इस लोकतंत्र को समझो, वोट की राज को समझो, 36 कौमों को प्यार मोहब्बत प्रेम दो और भगवान सिंह जैसे आदमी का जीवन ऊंचे से ऊंचा हो, इस आशा के साथ धन्यवाद। जय देव और कुल देवताओं को वंदन। इस सभा में विराजमान मातृशक्ति को प्रणाम। देवतुल्य सभा में मंच पर विराजमान समाज के अग्रगण्य प्रबुद्धजन सबको मंगल कामना, शुभ आशीष। उदावत वंश के दूर दराज से उपस्थित सभी संभ्रांत सज्जनगण, मातृशक्ति और युवा और उदावत समाज के निमंत्रण पर पधारे हुए अन्य अतिथिगण सबको मेरी तरफ से मंगल कामना, हार्दिक बधाई उदा जी जयंती की। निश्चय ही इतिहास गरिमामय है, कोई दो राय नहीं। जिन्होंने इतिहास को गरिमामय बनाया तो हम सबके आदर्श हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा है, महाजनों गता ये न सपंथा। महापुरुष जो हमें बता गए उस पथ पर चलना ही हमारा कर्तव्य बनता है। ये प्रेरणापद कार्यक्रम और इसको आयोजन को सफली जामा पहनाने वाले मैं भगवान सिंह जी और भगवान सिंह जी के पूरे परिवार को और उनके मित्रों को, साथियों को भी बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देता हूँ कि आपने आज का एक इतिहास के अंदर एक स्वर्णिम पन्ना और लिखा। हम सबको यहाँ उपस्थित होकर के समाज के हित में चिंतना, विचार करना, अभिव्यक्ति करना और फिर उसको क्रिया में लाने के लिए यहाँ उपस्थित किया। इसलिए पुनः भगवान सिंह जी का हृदय से साधुवाद और आशीर्वाद। मैं अक्सर कुछ पंक्तियाँ मंच पर बोलता रहता हूँ और वो पंक्तियाँ हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी। और ये पंक्तियाँ मेरी नहीं हैं, आप सब जानते हो, मैथिली चरण गुप्त की हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। अब इस बार का चिंतन, ऐसा ही चिंतन समय समय पर समाज के प्रबुद्ध लोग करते रहते हैं और जब ऐसे चिंतन होते तो निश्चय ही कुछ न कुछ क्रिया भी होती है, जिसका परिणाम है कि अभी आदरणीय गोपाल सिंह जी जो कह रहे थे कि युग परिवर्तित हुआ है, समय बदला है, तो निश्चय ही उसके पीछे समाज के कई ऐसे पर्दे के पीछे रह कर के काम करने वाले उन प्रबुद्ध लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जो समाज के लिए रात दिन सोचते रहते हैं। माध्यम अलग अलग होंगे, तरीके अलग अलग होंगे, परंतु चिंतन करते हैं। ऐसे समाज के शुभ चिंतकों को भी मैं आज इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत मंगल कामना देता हूं कि आप लोग दिन रात समाज के लिए अथाह प्रयास करके कुछ और अच्छा करने का मन बनाए हुए हैं। एक सभा में मैंने ये भी कहा था कि इतिहास प्रतिदिन प्रतिपल नया लिखा जाता है और ये सत्य बात है, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है, समय चलता है, उसी का नाम समय है, चरैवेति। और प्रतिदिन एक नया पन्ना इतिहास में जुड़ता है। हाँ, उसका क्षेत्र कम छोटा बड़ा हो सकता है। गांव का इतिहास होगा, परिवार का इतिहास होगा, प्रदेश का इतिहास होगा, देश का इतिहास होगा, समाज का इतिहास होगा, सब इतिहास लिखे जाते हैं। प्रतिदिन नया एक पन्ना इतिहास में जुड़ता है और उस इतिहास के पन्नों में मुख्य दो बातों पर ज़्यादा ध्यान आकर्षित होता है। वो होता है सकारात्मक या नकारात्मक, नेगेटिव या पॉजिटिव। हम यदि सकारात्मक इतिहास के पन्ने में लिखे जाएंगे तो 100 साल बाद निश्चय ही आज जो इतिहास लिखा गया है उसको 100 साल बाद आदर्शता के साथ देखेंगे कि उस समय जब गांव का कोई इतिहास था, गांव का जो दिन था, समाज का वो दिन था, क्षेत्र का जो दिन था, तो सकारात्मक भाव के साथ में ये निर्णय लिए गए थे, जिसके कारण आज समाज आगे बढ़ रहा है।
और यदि नकारात्मक भाव के साथ में होगा तो उसको उस भाव से देखेंगे कि यदि उस समय ये निर्णय ले लिया जाता तो बहुत अच्छा रहता। ये इतिहास की घड़ियां आज जिनकी जयंती मना रहे हैं, इनके जीवन को देखें तो उन्होंने मोटा मोटा जो किया, मैं जहां तक समझ पाया हूं कि वो जो थे वो किया, जो थे वो किया। और ये एक शब्द पर मैं बोल करके मेरी बात को पूरी करूंगा, मैं कौन हूं। व्यक्ति अपने से ये प्रश्न करें, मैं कौन हूं। मैं मानता हूं, मेरे व्यक्तिगत विचार है, शायद हम लोग इस विषय को, इस शब्द को और गंभीरता से लेंगे तो मैं मानता हूं कि जितनी समस्याएं खड़ी हैं उसका समाधान होना शुरू हो जाएगा। और समस्या खड़ी होने का मूल कारण मैं जहां तक समझ पाया यही है कि मैं कौन हूं, वहां तक हम गए नहीं। उदाहरणार्थ, मैं कौन हूं इसको कहते हैं कर्तव्य बोध। गीता में भी आपने देखा होगा, जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए और एकदम खड़ा हो गया कि मैं हथियार नहीं उठा सकता, मेरे सामने मेरे स्वजन खड़े, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को कर्तव्य बोध कराया कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय का धर्म क्या है वो कर। और जब अर्जुन ने अपने धर्म का पालन किया तब अर्जुन अर्जुन बना। ठीक ऐसा मुझे लगता है कि आज हम सबको हम कौन थे, क्या हो गए और होंगे क्या अभी, इस पर विचार मंथन करने से पहले अपने पास बैठना प्रारंभ करना कि मैं कौन हूं। और इसको दो भाव से देख लेना, आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे या सामाजिक दृष्टि से देखेंगे, दोनों से लाभ होगा। मैं कौन हूं ऐसा प्रश्न खड़ा करते ही आपको ये भौतिक शरीर से जुड़ा है और भौतिक आपका आभास होगा आपके वंश परंपरा का, आपके परिवार का, आपकी नैतिक जिम्मेदारी, आपका जो जो ड्यूटी बनती है, उन सब का आपको ज्ञात होगा कि मैं ये हूं। आप किसी वंश से हो, किसी परिवार से हो, कोई जिम्मेदारी है आपके ऊपर, किसी के पिता लगते होंगे, किसी के भाई लगते होंगे, किसी की पत्नी लगती होंगे, किसी के गुरु लगते होंगे, किसी के शिष्य होंगे, कोई समाज के मुखिया होंगे, कोई जनप्रतिनिधि होंगे, कोई अधिकारी होंगे। ये पहला प्रश्न खड़ा होगा, मैं कौन हूं। और इस प्रश्न के साथ में ही आपका कर्तव्य बोध होगा, मैं पिता हूं, पिता का कर्तव्य क्या बनता है। और कर्तव्यों को अलग अलग भाषा में समझे। कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कह देंगे, उर्दू में फर्ज या जिम्मेदारी कह देंगे, और शास्त्रों की भाषा में उसको धर्म कहेंगे। कर्तव्य को धर्म कहते हैं, कर्तव्य को ही धर्म का है। मैं कौन हूं, पिता के नाते आपका कर्तव्य क्या बना, समाज का मुखिया है तो आपका क्या कर्तव्य ड्यूटी बनी, आप जनप्रतिनिधि हैं तो आपका क्या धर्म बना, क्या ड्यूटी बनी, क्या फर्ज बना, आप अधिकारी हैं तो आपका क्या कर्तव्य, क्या ड्यूटी, क्या जिम्मेदारी बनी, आप किसी के भाई हैं, किसी के पत्नी है, किसी के मित्र हैं, किसी के पड़ोसी हैं, तो इस नाते आपका कर्तव्य क्या बना, उसका निर्वहन करो। कर्तव्य का निर्वहन करना ही धर्म है, और कर्तव्य का निर्माण करना प्रारंभ करते ही सारी समस्याओं का समाधान है। समस्या यही खड़ी हो रही है कि हम जो है वो करते नहीं है। उससे पहले हम अपना आभास नहीं करते कि मैं हूं कौन। जब मैं हूं कौन ये प्रश्न करके हम खड़े होते हैं तो कर्तव्य का बोध होगा, और कर्तव्य का बोध होते ही कर्तव्य का पालन करना प्रारंभ करेंगे, सारी समस्याओं का समाधान होगा। परिवार से लेकर के, समाज से लेकर के, क्षेत्र से लेकर के देश और दुनिया तक जितनी समस्या है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि मैं कौन हूं, कर्तव्य बोध करें, कर्तव्य का पालन करें, समस्या का समाधान है। अन्यथा नहीं होगा, समस्या का समाधान नहीं होगा। और इसको धर्म कहा है। जो धर्म को छोड़ता है उसको हम पापी कहते हैं।
हम उसको पापी कहते हैं। जो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है उसको अपना पापी कहते हैं कि पापी है, पिता है, पुत्र है, पत्नी है, भाई है, अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं किया, पापी है। मैं इससे आगे एक बात और कहता हूं, निवेदन करता हूं आपके सामने। एक पापी और एक महापापी, दो शब्द है। सामान्यतः पापी हो गया, महापापी का मतलब उसने और ज्यादा जघन्य काम किया हो, उसको हम महापापी कहेंगे। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हम जिस गाड़ी से आए हैं, अचानक अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाए, कोई गौ माता मर जाए, तो हमें बहुत दुख होगा कि मेरी गाड़ी से कोई गौ माता मरी है, मैं इस पाप से उर्ण कैसे हूं। हमारी गाड़ी से कोई व्यक्ति मर जाए, आप कोर्ट वकील साहब विराजे हैं, धाराएं लगेगी। आपकी लापरवाही से किसी की जान गई है, आपकी धारा और सजा, जुर्माना जो कुछ होगा। अब उसकी जगह हम जानबूझ के गाय को मारें तो पापी है कि महापापी? बताइए, महापापी है। हम अपनी गाड़ी से किसी को जानबूझ के मारेंगे, किसी व्यक्ति को, तो धाराएं बदल जाएगी, आजीवन कारावास की होगी और आपके ऊपर हत्या की धारा लगेगी। ठीक ऐसे जब हमें पता है कि मैं समाज का मुखिया हूं, मैं धर्म गुरु हूं, मैं जनप्रतिनिधि हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, मैं भाई हूं, मैं अधिकारी हूं, तो जो हैं वो नहीं करते हैं तो पापी नहीं, महापापी है। हम लोग पापी ही नहीं, महापापी है। इसलिए कर्तव्य बोध करें, मैं कौन हूं। और यह अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करेगा, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, समय किसी के बंधन में नहीं रहता है। हमें समय पर किया हुआ काम और सही जगह दिया हुआ दान हमें अमर करता है। यह कालखंड इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ने के लिए आपको दिया है। आपके पुरखों ने अपने कर्तव्य का बोध किया और अपने कर्तव्य का पालन किया, इसलिए वो स्वर्णिम अक्षरों में याद किए जाते हैं। आज का समय आपका है, आज के राव उदाजी आप ही हैं, आज के महाराणा प्रताप भी आप हैं, आज के विवेकानंद भी आपको बनना पड़ेगा, आज के लाल बहादुर शास्त्री भी आपको बनना पड़ेगा, श्यामा प्रसाद भी आपको बनना पड़ेगा। एक एक आदर्शता अपने अंदर स्थापित करके महाजनों गता ये न स पंथा, महापुरुष जिस पथ पर चल गए उस पथ पर चलने के लिए हम अग्रसर होना है। तब इतिहास पुनः नया लिखा जाएगा और इतिहास में आप अमर होंगे। मंथन करना, चिंतन करना, यह ठीक बात है, पर क्रिया में लाएंगे तब परिणाम आएगा। और इस युग के अंदर बहुत परिवर्तन हो रहा है। ज्ञापन होना है, तो आप विराजें, सभी जल्दी पधार जाएं। लोटोती परिवार और ये जल्दी ऊपर पधार जाएं, जल्दी पधारो साहब, आप मनवार मत कराओ, आप पधारो ऊपर। तो फिर आप 2 मिनट लगेंगे, जब तक मैं निवेदन करूंगा। एक मुख्य संदेश लेकर हमारे बीच में आदरणीय श्री दिलीप सिंह जी देवरिया, जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो एक संदेश देना चाह रहे हैं और इस अवसर पर शुभकामनाएं देना चाह रहे हैं। आप पधार जाएं। श्री दिलीप सिंह जी देवरिया, राजस्थान बार काउंसिल के सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता, राजस्थान हाई कोर्ट। वीर शिरोमणि राव उदाजी की 562वीं जयंती पर आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए परम श्रद्धेय प्रतापपुरी जी महाराज साहब, हमारा सौभाग्य है कि आप राव उदाजी की जयंती के दूसरे अवसर पर पधार कर हम आशीर्वाद दिला रहे हैं। पहले भी आप यहाँ पधारे थे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबू सिंह साहब, जो हमारे कॉलेज के साथी, उसी समय के चिर परिचित अंदाज में आज भी आपका व्यवहार सबको उसी तरीके से रखते हैं। श्रीमान गोपाल सिंह साहब, जिन्होंने उदाउद पट्टी को करीब करीब अपना कर लिया अपने व्यवहार और गुणों से। करण सिंह साहब, हनुमान सिंह साहब कांगटा साहब, राष्ट्रीय उदाउद महासभा के अध्यक्ष कुंवर मानवजीत सिंह साहब, बरुंदा ठग साहब, राज ठग साहब, जय सिंह साहब, जैसलमेर जिला प्रमुख साहब, और आज के इस आयोजन के जो दोरी हैं श्रीमान भगवान सिंह साहब,
मुझे जो आदेश हुआ वो यही हुआ है कि जो भगवान सिंह साहब ने जो कार्य किया है उसके बारे में मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले मैं मानवजी सिंह साहब का आभार व्यक्त करूंगा। आपने एक ऐसे व्यक्ति को ये कार्य सौंपा है जिन्होंने इस आज की जयंती को 4 चांद लगा दिए। मैंने भगवान सिंह साहब को पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ। आपका जो कार्य है एक्सपोर्ट का, उसमें एक दिन भी अगर ऑफिस में नहीं जाए तो करोड़ों रुपए, लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो अभी जो यहाँ पर कुछ 5 लाख रुपए का ऐसा कुछ व्यय के बारे में बात हुई, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इससे कहीं अधिक का खर्चा हुआ है और पैसे की आपके लिए बात भी नहीं है। इससे ज़्यादा 1 महीने से अपना पूरा काम छोड़कर जो आपने इस प्रोग्राम के लिए दिया, उसके लिए हम सभी उदावत वंश आपके आभारी हैं, आपको आभार व्यक्त करते हैं। भगवान सिंह साहब से मेरी जब भी बात होती, रात को भी मेरी बात हुई, रात को आया था, भगवान सिंह साहब थोड़ा चिंतित थे कि कुछ मेहमानों ने आने से मना कर दिया, उनकी व्यवस्था के लिए अतिथि जो कम पधार रहे थे, और आप कह रहे थे मैंने अपना 100% दिया। मैं हम सब उदावत परिवार की तरफ से कहना चाहूँगा कि भगवान सिंह साहब आपने 100 नहीं 200%, 500% किया है। और ये जो समारोह है, कुछ अतिथि अपने कारणों से नहीं पधार सके, फिर भी आज जो ये गौरवमयी समारोह रहा है, इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मेहमान यहाँ पधार रहे हैं, इतना समय निकालकर आपके आग्रह पर उन सब का धन्यवाद।